नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। मुझे विश्वास है कि आज का दिन जो है बड़ा ही लाभप्रद हुआ होगा आप सभी के लिए, क्योंकि हिंदी है ज़िंदगी। सुबह से शाम तक का जो ये कविता और कहानी का जो दौर रहा, बड़ा ही मज़ेदार रहा होगा। मैं त्रिलोकनाथ पांडे आज आपसे गुफ्तगू करूँगा कविता के मार्फत से, और मुझे विश्वास है कि साहित्य की जो क्षेत्र हैं हमारे आंखों के सामने, वो कहीं धूमिल से हो रहे थे, और इस प्रकार के वर्चुअल मीटिंग के मार्फत से ही हम जुड़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि साहित्य के क्षेत्र में हम लोग जिस कदर से जुड़ रहे हैं, यहाँ पर चंद पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा मैं। गौर फरमाइएगा। रहबर कोई मिला नहीं, अकेले ही हम चल दिए। रहबर कोई मिला नहीं, अकेले ही हम चल दिए। विष उगला ज़माने ने, नीलकंठ हम हो गए। पुनः आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है हिंदी है ज़िंदगी पर। और मैं निश्चित तौर पे बहुत खुश हूँ कि आप सभी यहाँ जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ते जाएंगे लोग। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी इस कोरोना काल में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं, साहित्य से जुड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे यह काबिले तारीफ़ है। वर्चुअल वर्ल्ड में ही सही, परंतु साहित्य की बगिया सज तो रही है। हिंदी है ज़िंदगी पर साहित्य की कलियाँ चटक तो रही हैं। आज का युग उत्तर सतयुग के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में पोस्ट ट्रुथ ईरा भी कहा जाता है, जहां सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाती है, या कोई कोशिश छोड़ी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में भी सच्चाई की मशाल लिए झूठ रूपी तिमिर को नष्ट भ्रष्ट कर समाज को मार्ग दिखाने का काम साहित्य करता है। समाज को आईना दिखाने का काम भी साहित्य करता है। आप सभी का यहाँ होना इस बात का सूचक है। क्या ये सूचक है कि अभी भी सच्चाई मरी नहीं, साहित्य अभी मरा नहीं, अपनी भाषा अभी मरी नहीं, उसके बोलने और चाहने वाले अभी मरे नहीं। अगर मर भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया की भूमि में आशा के बीज, साहित्य के बीज, भाषा के बीज, देशभक्ति के बीज, भारतीयता के बीज बोकर जाएंगे। हिंदी है ज़िंदगी के मार्फत से डॉक्टर ऋषि शर्मा जी एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, जिस यज्ञ में हर सचेत एवं कर्मठ साहित्यकार का योगदान एवं आहुति आवश्यक है। इस यज्ञ में मेरी ओर से कुछ कविताएं प्रणाम निवेदित हैं। आशा है और विश्वास है मेरे शब्द आपके हृदय तक पहुंचकर अमरत्व पालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रिलोकनाथ पांडे, अदना सा साहित्य सेवी, आपके समक्ष अपनी पहली कविता इस युग के, इस काल के, कोरोना काल के योद्धाओं पर निछावर करना चाहता हूं। तत्पश्चात अपने शब्दों के गोले भी दागना चाहूँगा। तो लीजिए पहली कविता, देश के इस काल के योद्धाओं के नाम। है नमन, शीर्षक है नमन। है महफूज हम और तुम, समय के इस भीषण प्रवाह में। घर बैठे मिला सब कुछ, सन्नाटे भरे गलियारों से। हैं सुरक्षित हम और तुम अपने प्राचीर और चार दीवारियों में। हुआ मुमकिन है सब कुछ फरिश्तों के कारनामों से। सांसें न जाने कितनों की उखड़ जाती, जो न होते ये मौजूद अस्पतालों में। कुशासन ही कुशासन होता, दंगों की आग में देश जलता, जो न होते ये तैनात गली और चौबारों में। धन्य है वह माँ
धन्य है वह माँ जिसने जना देश के ऐसे रखवालों को, है नमन शत शत नमन ऐसे वीर वीरांगनाओं को। दोस्तों, आप माने या ना माने, परंतु आज हम घर में महफूज हैं और समय पर हमें खाना मिल पा रहा है और हम जीवित हैं, तो देश के सिपाहियों की वजह से, योद्धाओं की वजह से, नेताओं की वजह से, हम और आपके जैसे लोग जो हैं, जो हमेशा सुरक्षा पहले रखते हैं, उनकी वजह से। तो आप सभी को नमन है। सुरक्षित रहें और विश्वास कीजिए, मास्क पहनना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के युग में ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग के लिए। मैं तो कहूँगा कि यही देशभक्ति है। मास्क पहनिए और अपनी देशभक्ति जताइए। चलिए, अगली कविता जो है पूरे देश को पुनः विचार करने के लिए मजबूर करेगी, हमें अपने भीतर झांकने और सच्चाई को देखने के लिए मजबूर करेगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता किस जुर्म की सजा। किस जुर्म की सजा। जुर्म की सजा शीर्षक है। अमीरों के साथ आई, अमीरों के साथ आई, गरीब देश को और गरीब बनाई। जरा इस वायरस का नाम बताओ भाई। धक्का मुक्की चतुर्दिक लॉकडाउन की स्थिति है छाई। ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है भाई? तुम कहोगे बौखला गया है, तुम कहोगे बौखला गया है, शायद कभी पर सनक है छाई। जरा एक बात बताओगे भाई, जरा एक बात बताओगे भाई, हमने किस जुर्म की सजा है पाई? अगली जो है कविता आपके सामने मैं देश हित में प्रस्तुत करना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, शब्दों का जो खेल है कविताओं के मार्फत से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यहां पर माना की जिंदगी मौत से शीर्षक है देश हित में। माना की जिंदगी मौत से न जाने कितनी बार हारी है। माना की जिंदगी मौत से न जाने कितनी बार हारी है, पर जिंदगी की जंग मौत से आज भी जारी है। मौत तो बहरूपिया है, मौत तो बहरूपिया है, हर बार रूप बदल कर आती है। देखते देखते किसी अपने को, देखते देखते किसी अपने को हमसे छीन ले जाती है। असमय मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है, असमय मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है। हंसते खेलते की साया तक को चट कर जाती है। इस बार कोरोना वायरस की शक्ल में आई है, इस बार कोरोना वायरस के शक्ल में आई है। इसकी कुरूपता देख पूरा विश्व थर्राया है, भर्राया है। इसकी कुरूपता देख पूरा विश्व थर्राया है, भर्राया है। इसने विज्ञान को भी नाकोचने चबाई है, इसने विज्ञान को भी नाकोचने चबाए हैं। माना की जिंदगी मिली है जश्न मनाने को, माना की जिंदगी मिली है जश्न मनाने को, झुंड बनाकर थाली ताली पीटने को। पर रखना होगा याद, पर रखना होगा याद, कहीं मौत का न चखना पड़े स्वाद। निज हित से बड़ा देश हित होता है, निज हित से बड़ा देश हित होता। माफ कीजिएगा, शायद नेटवर्क की असुविधा थी। निज हित से बड़ा देश हित होता है, जो देश के साथ नहीं वो अपना सब कुछ खोता है। माना कि समय की समझ सबको नहीं होती, माना कि समय की समझ सबको नहीं होती, पर समझदारों की भी तो कोई भूमिका होती है। माना कि तमाशबीन बनना आसान होता है, पर एक भारतीय होने के नाते हमें भी कुछ करना बनता है, हमें भी कुछ करना बनता है। अक्सर जीवन में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो शुरुआत में अब कुछ भी करें उसे अपने नकारात्मक शब्दों से दाग देते हैं। कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, कुछ होने वाला है नहीं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, मेरी अगली कविता आपको बताएगी। तो शब्द है या शीर्षक है बस फेर है। तो रूठता है जमाना तो रूठ जाने दो, मुंह फेरते हैं अपने तो फेर लेने दो। सत्य के मार्ग पर अगर हो तुम, सत्य के मार्ग पर अगर हो तुम, खुद को दुनिया से बेखबर हो जाने दो।
जो रूठते हैं आज कल मान जाएंगे, जो रूठते हैं आज कल मान जाएंगे, जो छूटते हैं आज कल मिल जाएंगे। सत्य की सत्यता को जिस दिन जान जाएंगे, वही शूल भरे मुख पुष्प बरसाएंगे, वही शूल भरे मुख पुष्प बरसाएंगे। बस फेर है समय का, बस खेल है मेहनत का। ओ खिलाड़ी तू बस खेलता जा, हर रोज हर क्षण अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा। मंजिलें बैठने वालों को नहीं मिलती, मंजिलें बैठने वालों को नहीं मिलती, तकदीरें आकर्मठों की नहीं बदलती। जिनके सीने में आग है कुछ कर दिखाने की, जिनके सीने में आग है कुछ कर दिखाने की, बदकिस्मती भी ज्यादा दिन उनका मार्ग नहीं रोकती, नहीं रोकती। कोरोना काल है, इस काल में सबसे बड़ा शत्रु यदि हमारा कोई है तो वह है हमारी असावधानी, असतर्कता। मैं एक छोटा सा किस्सा कहूँगा। मेरा एक विद्यार्थी है, हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान होता यह है कि हम लोग बच्चों को भी बताते हैं क्या करना चाहिए। यदि कोई मास्क पहन के नहीं जाता तो उनको कहिए कि भैया आप मास्क पहन लीजिए, चचा आप मास्क पहन लीजिए, है ना। तो ऐसी कोई घटना घटी, मैंने बच्चे को कह दिया और वो बच्चा जाके वो अपने जो है खिड़की के सामने बैठा था और वहीं से कोई गुजर रहा था, उसने ज़ोर से चिल्लाया, अंकल अंकल मास्क पहन लीजिए। तो उसने नीचे से कहा, चल अपना काम कर। तो लड़का दोबारा आया मेरे पास और आके कहा कि सर वो तो हमको डांट दिया। तो मैंने कहा कि देखो भाई, तुम अपना कर्म करो, उसको अपना करने दो, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा फिर कहो अगली बार। फिर उसने कहा, विश्वास नहीं मानिएगा, तीसरे दिन वो व्यक्ति वहां से गुजरा, उसकी सबसे पहली दृष्टि कहां पड़ी आप जानकर हैरान होंगे। वो मास्क पहना था और ऊपर देखा और देखकर कहा, तो बच्चा ने क्या कहा मालूम है, थैंक यू अंकल। देखिए, हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग बाहर घूम रहे हैं ऐसे, उनको भी कहें कि अंकल आप पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे तो 10 आदमी कहेगा, वो पहनेगा जरूर। आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल है, इस काल में सबसे बड़ा शत्रु यदि हमारा कोई है तो वह है हमारी असावधानी, असतर्कता। मेरी अगली कविता व्यक्ति को नहीं, समाज को ही नहीं, देश को ही नहीं, पूरी मानव जाति को सावधान करना चाहती है। गौर फरमाइएगा। कोरोना वायरस शीर्षक है। सावधानी जिंदगी है, असावधानी मृत्यु, पनपा है धरा पर नया मानव प्रजाति का शत्रु। श्वासों से श्वास छीनता, श्वासों से श्वास छीनता, करे न कोई भिन्नता, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या श्रेष्ठ क्या खोटा, जो मिला उसे ही पोटा। मुक्त है उन्मुक्त है, मुख में भी सुरसा सा मुख है, जिंदगियां ग्रास बनी ना जाने कितनी, असावधानी जो बढ़ी रुकेगी न गिनती, असावधानी जो बढ़ी रुकेगी न गिनती। परास्त करना कठिन नहीं, जो मानव मानव एक हो लें, परास्त करना कठिन नहीं, जो मानव मानव एक हो लें। मजाल है एक भी जिंदगी तब ये ले ले, वक्त की पुकार है सावधानी ही हथियार है, वक्त की पुकार है सावधानी ही हथियार है। रहे सजग करे सजग, यदि जिंदगी से प्यार है, यदि जिंदगी से प्यार है। हम अक्सर बहुतों की आंखों में चाहे अनचाहे रूप में खटकने लगते हैं। उनसे मेरी कविता क्या निवेदन करती है, आइए सुनिए। थोड़ा और शीर्षक है, थोड़ा और। देखिए, मुझे कुछ और जी लेने दो, मुझे कुछ और जी लेने दो, कष्टों की सुधा कुछ और पी लेने दो, मुझे कुछ और जी लेने दो, कष्टों की सुधा कुछ और पी लेने दो। अरमान के चिथड़ों को थोड़ा और सी लेने दो, सपनों की सूखी टहनियों से थोड़ा और झूल लेने दो, डूबती किरणों से थोड़ा और सेंक लेने दो। फड़फड़ाती आत्मा को, फड़फड़ाती आत्मा को आशा की रेंगनी पर थोड़ा और फड़फड़ाने दो, थोड़ा और फड़फड़ाने दो। आगे जो है यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति हमारे सामने है, देश के सामने है,
उस ओर भी हम अपनी दृष्टि डालना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी जो भी है, जैसी भी है, समाज के लिए है। हम जन्मे हैं तो समाज के लिए जन्मे हैं, और जो भी कुछ हम करेंगे वो समाज के लिए ही करते हैं। तो लीजिए, अगली कविता जो है वो मौजूदा राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों का सिंहावलोकन करवाना चाहेगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता मुद्दा क्या है। खेल। खेल नोट और वोट का, खेल नोट और वोट का साफ दिख रहा है। खेल नोट और वोट का साफ दिख रहा है। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक आम इंसान पिस रहा है। बवाल सवाल के बीच असली मुद्दा छिप रहा है। क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? सब मिले हुए हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, स्वार्थ में सब एक दूसरे से सिले हुए हैं। संसद में बवाल का सिक्का उछलता है, संसद में बवाल का सिक्का उछलता है। विपक्ष उसे थोड़ा और उछालता है, पक्ष थोड़ा और ताव में आता है। मीडिया उसमें तड़का लगाता है, बात को क्या से क्या बनाता है। बेचारी जनता, बेचारी जनता मुद्दा भूल जाती है। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य ईमान और अपनी जान तक दांव पर लगाती है। अपनों का ही खून बहाती है हर 5 वर्ष में। हर 5 वर्ष में पक्ष या विपक्ष में से किसी एक को पुनः चुन लाती है। और दौर यूं ही चलता है, और दौर यूं ही चलता है। और मुद्दा वहीं का वहीं रहता है, वहीं का वहीं रहता है। आगे चलते हैं। अगली कविता जो है आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस संसार में जो भी जन्म लिया है, मैं आप हम सब, उनका अपना उद्देश्य होता है। कुछ लोग दूसरे को देखकर चलते हैं। सबसे बेहतर यह है कि अपना मार्ग स्वयं चुनिए, है ना। और क्योंकि अक्सर हम लोग दूसरे के पीछे चलते हैं तो पीछे ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए अपना मार्ग स्वयं चुनें और आगे बढ़ें। यहाँ पर इस संसार में जो भी जन्म लिया है वो अपना उद्देश्य एवं लक्ष्य स्वयं निर्धारित करता है। परंतु कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, और मुझ जैसों को समझाने के लिए मेरा मन क्या कहता है वो मेरी कविता कहती है। सुनिए कविता। घने तिमिर में दीप, घने तिमिर में दीप। समय नहीं रुकता है, समय नहीं रुकता है। तुम भले ही रुक जाओ, वह तो गतिशील सदा रहता है। तुम भले ही गतिहीन हो जाओ, उसे कहाँ फर्क पड़ता है। तुम भले ही मिट जाओ, उसे कहाँ फर्क पड़ता है। तुम भले ही मिट जाओ। समय तो बस इतना कहता है, सुन सको तो सुन जाओ। पल पल का रखो हिसाब, पल पल का रखो हिसाब। पता नहीं कब तुम दिन सा ढल जाओ। तिमिर जीवन का घना होता है। समय रहते कर्म का दीप जलाओ। तिमिर जीवन का घना होता है। समय रहते कर्म का दीप जलाओ। कर्म ही सत्य शिव सुंदर है, कर्म ही सत्य शिव सुंदर है। बिना कर्म के न सुख न छाओ। ढलना तो एक दिन सबको है, ढलना तो एक दिन सबको है। घने तिमिर में दीप बन जाओ, दीप बन जाओ। अगली कविता जो है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां पर जी हाँ प्रस्तुत है। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी, ऋषि सर हैं वहां पर। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। इस संसार में कोई ना कोई कभी न कभी अभिमन्यु की भूमिका में या रहता है या निभाता है। आप सभी से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। मेरी अगली कविता जो है वो, या फिर संग्रह जो आने वाली है,
वो इसी नाम से आने वाली है, आज का अभिमन्यु। और एक कहानी संग्रह भी है जो आएगी अगले वर्ष हाशिए से, जिसका शीर्षक है, और एक लेख की किताब है वगैरह, और निबंध की भी है और साक्षात्कार की है। बाल कहानियों की एक संग्रह भी आने वाली है अगले वर्ष। यदि सब कविता, इस संसार में कोई ना कोई कभी ना कभी अभिमन्यु की भूमिका निभाता जरूर है। तो आइए आज के इस अभिमन्यु की एक गाथा सुन लीजिए। आशा है, विश्वास है आपको पसंद आएगी। शीर्षक है आज का अभिमन्यु। शीर्षक है आज का अभिमन्यु। मुश्किलों से हारा नहीं, मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। मझधार का खिलाड़ी किनारे पर खड़ा हूं। मझधार का खिलाड़ी किनारे पर खड़ा हूं। कोशिश जितनी भी करता दुगना किनारे लग जाता हूं। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। मैं दोष उन्हें नहीं दूंगा जिनकी वजह से किनारा हूं। करतब दिखाते रहें वे, मैं तमाशबीन बंजारा हूं। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। लड़ना नहीं करूंगा बंद, इस युग का अभिमन्यु न्यारा हूं। लड़ना नहीं करूंगा बंद, इस युग का अभिमन्यु न्यारा हूं। चक्रव्यूह होगा शत विशत, श्री कृष्ण का दुलारा हूं। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। इस पर मेरा एक विद्यार्थी है जो टीएनए में पढ़ता था, मेरा विद्यार्थी था, अब तो बिजनेस वगैरह करता है, और उसने एक 2-4 पंक्ति उसमें जोड़ डाली। तो मैं चाहूँगा, उसका नाम है नील अग्रवाल, टीएनए का विद्यार्थी है, काशी नामगिल एकेडमी, बहुत पहले वहाँ पढ़ाता था मैं, काफ़ी अरसे पहले। तो उस विद्यार्थी ने क्या जोड़ा है इन पंक्तियों में, ज़रा सुन लीजिए। कहता है, चक्रव्यूह में वीर गति नहीं, इस बार वध करने आया हूं। सुनिए, चक्रव्यूह में वीर गति नहीं, इस बार वध करने आया हूं। किस्मत से हारूंगा नहीं। मैं ठीक उसके फेसबुक अकाउंट से जो भेजा था उसी को पढ़ रहा हूं। चक्रव्यूह में वीर गति नहीं, इस बार वध करने आया हूं। किस्मत से हारूंगा नहीं, मुश्किलों का सवारा हूं। साधुवाद है। कहा जाता है कि शिक्षक सफल उस वक्त होता है जब विद्यार्थी उससे आगे निकल जाता है। तो ये है मेरा विद्यार्थी। आगे चलिए। मैं अब भी इंसान हूं, इस कविता को आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। और कविता जो है, मैं अब भी इंसान हूं, इसकी भूमिका नहीं बांधूंगा, क्योंकि कविता तो अपने आप में भूमिका होती है, वो अपना सब कुछ कह देती है। तो आइए सुनिए। झूमता हूँ मैं इस कदर, जैसे तूफानों में बैठा डालियों पर कोई पक्षी झूमता है। कूकता हूँ मैं इस कदर, जैसे अमिया की बगिया में मतवाली कोयलिया कूकती है। रम जाता हूँ मैं इस कदर, जैसे आत्मा परमात्मा में रम जाती है। टूट भी जाता हूँ मैं इस कदर, जैसे एक ठेस से महफूज रखे शीशे का मुजस्सिमा टूट जाता है। रूठ जाता हूँ मैं इस कदर, जैसे मासूमियत में डूबा बच्चा कुछ न मिलने पर रूठ जाता है। मान भी जाता हूँ मैं इस कदर, जैसे नादान बालक चांद को बारात में देखकर मान जाता है। फिर भी तुम कहते हो मैं चालाक हूँ, शातिर हूँ। तुम कहते हो, फिर भी तुम कहते हो, क्या कहते हो भाई? फिर भी तुम कहते हो मैं चालाक हूँ, शातिर हूँ। मुझे तो लगता है मैं अब भी इंसान हूँ। अक्सर जीवन में प्रश्न जो है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हमें ये बोला जाता है ये करिए वो करिए वगैरह,
परंतु जीवन का अर्थ आज तक किसी को मालूम नहीं है। तो मेरी अगली कविता जो है वो इसी ओर इंगित करेगी, और जो अंधकार है उस अंधकार में अर्थ का जो पुंज जो है या फिर ज्योति है उससे खोजने की कोशिश करेगी। आशा है मेरी कविता आप तक ज़रूर पहुंच रही है। यहाँ करीबन काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है, मैं देख पा रहा हूँ सभी को यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का अर्थ। शब्दों के गलियारे में ढूंढता हूँ मैं। स्मिता जी दिख रही हैं हमें, ऋषि सर जी हैं, प्रसून जी हैं, आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों के गलियारे में ढूंढता हूं मैं अपना अक्स। शब्दों के गलियारे में ढूंढता हूं मैं अपना अक्स, शायद कहीं बिखरा पड़ा हो, सुबकता हो किसी कोने में, अपनी जिंदगी को देख अस्त व्यस्त। मैं ढूंढने निकला हूं, शायद मिल जाए इस बेतुकी जिंदगी का ही कोई अर्थ। ढूंढने निकला हूं, शायद मिल जाए इस बेतुकी जिंदगी का ही कोई अर्थ। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राहगीरों को सुना था। कुछ लोग कहते हैं राहगीरों को सुना था, आपस में करते बात कुछ व्यर्थ। शब्दों के गलियारे में जो गया सो लौटा ना कभी। शब्दों के गलियारे में जो गया सो लौटा ना कभी, खुदा जाने हुआ क्या उनके साथ अनर्थ। परंतु गया था कौन प्रश्न मेरा है, परंतु गया था कौन। पूछो तो सभी बने अजनबी और हैं मौन। तरेड़ कर आंखें भौएं सिकुड़ा के उल्टे प्रश्न दागते, अरे तू है कौन। इसी अजनबियत की खोज मैं पूरा करना चाहता हूँ। इसी अजनबियत की खोज मैं पूरा करना चाहता हूँ। खुद को खोना ही सही, परंतु इस जिंदगी का अर्थ ढूंढना चाहता हूँ। अगली कविता जो है वो माचिस है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो घरों में इस्तेमाल होता है, परंतु बड़ी काम की है। खाना भी पकाती है और आग भी लगाती है। मुझे डर है कहीं मेरी कविता आग ना लगा दे। अगली कविता माचिस है। उसकी भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि कविता ही, जैसा कि मैंने कहा, बहुत कुछ कह जाती है और शायद इस कविता के बाद व्हाट्सएप फेसबुक से मुझे बैंड कर जाएगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता माचिस। देखते हैं कहाँ कहाँ आग लगाएगी। माचिस। मनुष्य और प्रकृति की जंग पुरानी है। मनुष्य और प्रकृति की जंग पुरानी है। मनुष्य का इतिहास द्वंद्व का निशानी है। इस जीत हार की लड़ाई में बहुत बार मनुष्यता हारी है। ऐसा क्यों लगता है हर बार जैसे कोई साजिश है। विश्व के आकाओं के हाथ में इस बार माचिस है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस महामारी के भी दो पहलू हैं। आइए उसके दूसरे पहलू पर भी थोड़ी दृष्टि डालें। ध्यान से सुने। डूबता सूर्य। मैं यहाँ बैठा था घर में और अचानक वो सूर्य जो है डूब रहा था। हर रोज़ डूबता है, परंतु कभी कभी सूर्य भी अनोखा हो जाता है और बहुत कुछ कह जाता है। तो उस दिन सूर्य भी बहुत कुछ कहा, उसे मैंने शब्दबद्ध किया है। आशा है आपको पसंद आएगी कविता। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता डूबता सूर्य। शहर में डूबता सूर्य अब गांव सा लगता है। महामारी के समय है। शहर में डूबता सूर्य अब गांव सा लगता है। अब शहर भी कुछ अपना सा लगता है। न गाड़ियों की शोर न जिंदगी की होड़। क्या कहूँ, अब तो ये सब कुछ सपना सा लगता है। भय तो है ही हृदय के हर कोने में, पर डालियों पर पक्षियों के कलरव सपना सा दिखता है।
सपना सा दिखता है। तू मैं की शोर, समय से आगे निकलने की होड़, ये सब कुछ छुटता सा दिखता है। जब से महामारी ने पैर पसारा है हमारी जिंदगानी में, जब से महामारी ने पैर पसारा है हमारी जिंदगानी में, मानव का प्रकृति से पुनर्मिलन होता सा दिखता है। ये शांति सूने पड़े रास्ते, आसमान के टिमटिमाते तारे, ये शांति सूने पड़े रास्ते, आसमान आते तारे, मानव से क्या कुछ नहीं कहते हैं, पर मानो इनकी सुन ले ये कुछ सपना सा लगता है। पर सवाल अब यह उठता है, क्या भय ही हमें मानव बनाए रखेगा? क्या भय ही हमें हमारी प्रकृति से जोड़े रखेगा? इन सवालों पर भी सोचना अब कुछ वाजिब सा लगता है। अगली कविता जो है बाल मन से है। बचपन में हम जैसे थे वैसे नहीं रहे, हमारा मन जैसा था वो बदल चुका है। और कहीं ना कहीं जो इस पार हैं, जो उस पार सुन रहे हैं, मेरे शब्दों से सहमत होंगे कि अभी का जो समय है वो कहीं ना कहीं हमें इंसानियत से दूर ले जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँ कि हम हैवान हो गए हैं या हैवान हो गए हैं, चूक रहे हैं। आगे सुनिए क्या कहता है। बालमन बड़ा ही सुंदर और कोमल होता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, जवानी की ओर बढ़ते हैं तथा कथित रूप से मैच्योर होते हैं, इसी बीच में एक दुर्घटना घटती है। हम जो होते हैं वह नहीं होते। जी हाँ, इसी ओर मेरी अगली कविता इंगित कर रही है, गौर फरमाइएगा। बेखबर रह गया मन, बेखबर रह गया मन, मेरे मन के डाल से, मेरे मन के डाल से विश्वास नाम की चिड़िया न जाने कब फुर्र हो गई। मेरे मन के डाल से विश्वास नाम की चिड़िया न जाने कब फुर्र हो गई। अब तो उस डाल पर अविश्वास, शंका नाम के उल्लू और चमगादड़ ही बैठे और लटके नजर आते हैं। रह रहकर श्मशान की अनुभूति दे जाते हैं, रह रहकर श्मशान की अनुभूति दे जाते हैं। न जाने कौन कब आया, न जाने कौन कब आया, डराया धमकाया हत्या की, सुना कर गया मेरे मन उपवन को। बचपन ने बड़े जतन से विश्वास नाम की चिड़िया को पाला था, बचपन ने बड़े जतन से विश्वास नाम की चिड़िया को पाला था। जवानी क्या आई बेखबर रह गया मन, जवानी क्या आई बेखबर रह गया मन। खो दिया अपना जतन, नज़र बदल गई फजर बदल गया, नज़र बदल गई फजर बदल गया, और उपवन सूना कर गया कोई। अब सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती उधर, ठूंठ हो गए हैं जिधर स्वप्न सारे ठूंठ हो गए हैं। अब वर्षा की बूंदें भी असमर्थ हैं नवजीवन देने में, जड़ें भी सूख चली हैं, पुष्प के स्थान पर कंटक से शब्द हो गए हैं। सबसे पहले मुझे चूभते, सबसे पहले मुझे चूभते, बाद में दूसरों के हृदय को तार तार कर देते हैं। आखिर कब आया बहेलिया, आखिर कब आया बहेलिया, क्यों आया बहेलिया, आखिर कब आया बहेलिया, क्यों आया बहेलिया। ये प्रश्न हृदय में कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं। अगली जो है कविता मेरे गुरुजनों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे सगे संबंधियों ने, यहाँ तक कि मेरे विद्यार्थियों ने भी बहुत कुछ कहा था। और उस ओर जो है यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि उनका कहना था कि कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, हमें लड़ना चाहिए या लड़ना छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसी ओर जो है मेरी कविता जो है, अगली कविता आपको ले चलेगी। इसका शीर्षक भी मैं भी इंसान हूँ है। जब जब उम्मीद जगी, ध्यान से सुनिएगा, जब जब उम्मीद जगी तब तब नाउम्मीदी का अंधियारा लोगों ने दिखाया है। जब जब उम्मीद जगी तब तब नाउम्मीदी का अंधियारा लोगों ने दिखाया है।
जिन्हें पलकों पर दिलों में बसाया, उन्होंने ही आंखें नम और मेरे दिल को दुखाया है। उन्होंने ही मेरे दिल को दुखाया है। माना कि हैं मेरे सितारे गर्दिश में, माना कि हैं मेरे सितारे गर्दिश में, माना कि हैं मेरी चादर छोटी, पर मन मैला नहीं, पर मन मैला नहीं, नीयत नहीं है खोटी। तुम चाहते हो नामो निशान मिटाना मेरा, तुम चाहते हो नामो निशान मिटाना मेरा। शायद मैं ऐसा होने भी देता, शायद मैं ऐसा होने भी देता, पर क्या करूं उन सूर्यों का, क्या करूं मैं उन सूर्यों का जो दहक रहे हैं मेरे सीने में, जो दहक रहे हैं मेरे सीने में। क्या करूं उन ख्वाबों का जो पल रहे हैं मेरे अंतस में। क्या करूं उन पंखों का जो फड़फड़ा रहे हैं मुक्त आसमान के लिए। कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं मैं गहरे सागर जिनमें मेरे सूर्य डूब जाएं सदा के लिए। कहाँ से लाऊं ऐसी अग्निशिखा जिसमें मेरे ख्वाब भस्म हो जाएं। कहाँ से लाऊं मैं ऐसे नापाक खंजर जिनसे काट सकूं फड़फड़ाते पंख अपने। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, इंसान हूं। मेरी अगली कविता चीख रही है। क्या आपको सुनाई दे रही है? यदि नहीं तो कान लगाकर सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली कविता जो है आपके सामने मैं ला रहा हूं, उसका शीर्षक है चीख। ध्यान से सुनिए। बीच बीच में नेटवर्क की असुविधा हो रही है। शुरू करते हैं। चीख। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना था कभी पर अब दिख भी रहा है। जनतंत्र पर बज रही लाठी वह चीख भी रहा है। शायद शायद धीरे धीरे कुछ सीख भी रहा है। मुफ्त हो जाए चिकित्सा शिक्षा, कम हो जाए महंगाई, मरे ना अपना कोई किसान भाई। ऐसा कोई बिल क्यों दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई बिल क्यों दिख नहीं रहा है। ताल से ताल मिलाता मीडिया, माल पर माल पीटता बनिया, जन नेता के खाल में गुर्राता भेड़िया। सबको दिख रहा है पर अफसोस अपना जनतंत्र, अपना जनतंत्र। जनता के तंत्र में इसके खिलाफ कोई चीख नहीं रहा है, कोई चीख नहीं रहा है, कोई चीख नहीं रहा है। अगली कविता जो है वो आपको एक ऐसे दौर में ले जाएगी, या अभी भी जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं उस ओर इंगित करेगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता रुदाली। इश्क की गलियों में कैसी नाराजगी है। अपने यहाँ प्रेम पर भी पाबंदी है, प्रेम करना जो है वो मनाही है, और कभी ना कभी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं। इस कृष्ण के भारत में भी प्रेम पर पाबंदियां होती हैं। आइए कविता सुने। इश्क की गलियों में कैसी नाराजगी है, प्यार करने की भी अब कहाँ आज़ादी है। हवाओं में अब कहाँ गुलों की खुशबू है, हवाओं में अब कहाँ गुलों की खुशबू है। परिंदों के पंजों में भी दहशत की गुफ्तगू है, दहशत की गुफ्तगू है। जर्रा जर्रा खौफगीन है, संगीन है। दिलों के साथ अल्फाज भी टूटे हैं, रूठे हैं। कम दूरियों में भी फासले बढ़े दिलों के हैं, कम दूरियों में भी फासले बढ़े दिलों के हैं। न जाने कौन लिख रहा है तकदीर, न जाने कौन लिख रहा है तकदीर। खुद से पूछता हर दिल है, शाखों से पत्ते टूट टूट कर शोर मचा रहे हैं। उखड़ जड़ बिटप के गुहार लगा रहे हैं, उखड़ जड़ बिटप के गुहार लगा रहे हैं। सूखती नदियां संस्कृति तहजीब की, चटक रही हैं कलियां विषाक्त विध्वंस की। आदिम खंडित असी पर पुनः शान कोई चढ़ा रहा है, आदिम खंडित असी पर
पुनः शान कोई चढ़ा रहा है, कट कट कर गिर रही लाश सी भावनाएं, कट कट कर गिर रही लाश सी भावनाएं, पर देख कौन पा रहा है, पर देख कौन पा रहा है। शोर में भोर की काली, शोर में भोर की लाली काली पड़ रही है, हर गली कूचे से रुदाली उठ रही है। मरघट के स्वयंभू कहीं हम हो न जाएं, मरघट के स्वयंभू कहीं हम हो न जाएं, मिलन स्थली अपना भारत कहीं खो ना जाए, कहीं खो ना जाए। अगली कविता जो है आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। बीइंग ह्यूमन, इसे शीर्षक है, आप समझ ही जाएंगे। बीइंग ह्यूमन। देखो एहसास मर रहे हैं, इंसान को देखो एहसास मर रहे हैं, इंसान को इंसान बनाने वाली इंसानियत खो रही है। हैवानियत इंसानियत को लाश बनाए पीठ पर ढो रही है। देखो हर तरफ ढोल तमाशे और ताशे नगाड़े बज रहे हैं। कौन खुश हो रहा है ज़मीर की मौत पर, कौन खुश हो रहा है ज़मीर की मौत पर। देखो लिली मैम जुड़ी हैं, नमस्कार। यहां पर देखो मर्म का चर्म झड़ रहा है। फिर से मैं ले लेता हूं। देखो हर तरफ ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, कौन खुश हो रहा है ज़मीर की मौत पर। देखो मर्म का चर्म झड़ रहा है, खून पानी सा बह रहा है, एक के बाद एक दीवारें ढह रही हैं, बुनियाद नहीं हैं। नेटवर्क की असुविधा हो रही है बीच बीच में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दीवारें ढह रही हैं, बुनियादें हिल रही हैं। सभ्यता की, धर्म की, कर्म की, शर्म की, देखो कोई चीख रहा है पर्दे के पीछे दिन दहाड़े। हृदय को फाड़े, हृदय को फाड़े, हृदय को फाड़े। चीख से पर अब दीवारों के कान नहीं रहे। देखो पर्दे तक हिल रहे हैं, चीख से पर अब दीवारों के कान नहीं रहे। क्योंकि चढ़ गया है उन पर बेशकीमती पेंट, क्योंकि चढ़ गया है उन पर अब बेशकीमती पेंट। उन पर मढ़ दिया गया है अंग्रेजी के दो अल्फाज, बीइंग ह्यूमन। शब्दों पर भी कैसी चित्रकारी है, शब्दों पर भी कैसी चित्रकारी है। सभ्यता की निचोड़ उन्हीं पर वारी है। शब्द तो शब्द हैं, शब्द तो शब्द हैं, शब्द तो शब्द हैं, उसमें से भाव भी रिश्ते हैं, परंतु ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुराने घावों से मवाद। सभ्यता के इस पड़ाव में देखो बुरी लगेगी, परंतु सच यही है। अब घिन आती है इन शब्दों से, रिश्ते मवादों से। हाँ, अर्थ पिशाचों की दुनिया में ऐसे शब्द कभी कभी चमक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भादों की अमावस्याई रातों में, घनघोर कमजोर या कजरारे बादलों में स्वार्थ की बिजली चमक जाती है, स्वार्थ की बिजली चमक जाती है। अगली पंक्ति जो है वो, अगली कविता जो है वो है ये मन। मन अक्सर हमारा जो है, आप सभी का स्वागत है पुनः। ये मन, अक्सर मन जो है वो भागता फिरता है कहीं ना कहीं, और उसे जो कहा जाए करने के लिए वो करता नहीं है। तो उसे मैं यहाँ पर अलग रूप में यहाँ पर रखना चाहूँगा। आशा है, विश्वास है आपको पसंद आएगी। गौर फरमाइएगा। समय कट जाता है, दिन यूं ही फिसल जाता है, बेफिजुल की चीज़ों में ही फंसकर हर पल लक्ष्य से दूर हो जाता है ये मन। क्या करूं इस मन का, लगता नहीं जहां लगना चाहिए, लगता नहीं जहां लगना चाहिए, चलता नहीं मेरे साथ जहां चलना चाहिए। पर दिन काट कर थक हार कर बैठ जाता है रोनी सूरत बनाकर, मेरे पास आकर एक नटखट बच्चे के समान शरारत भरी निगाहों से ताड़ता है।
हृदय को फाड़ता है, माफी मांगता है, वादा कल का कर 30 दिल में दे जाता है। आशा बंधा फिर दूसरे दिन का, फिर दूसरे दिन निराशा दे जाता है। ये मन, क्या करूं इस मन का, क्या करूं इस मन का। अगली पंक्ति जो है यहां पर आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगा। आशा है, विश्वास है पसंद आएगी। ये रही कविता। मेहमान। हम तो वक्त को बांधे हुए खड़े थे, हम तो वक्त को बांधे हुए खड़े थे, सोचा वक्त कभी निकलेगा ही नहीं। पर न जाने कब बचपन की कश्ती डूबी, पर न जाने कब बचपन की कश्ती डूबी। जवानी का बुलबुला फूटा, जवानी का बुलबुला फूटा, बुढ़ापे ने आकर घेरा, बुढ़ापे ने आकर घेरा। समय अपनी चाल चलता गया, समय अपनी चाल चलता गया, मोहरों की तरह मैं बिछता गया। कभी जीता कभी पिटा, कभी जीता कभी पिटा, कभी हंसा कभी रोया, कभी फंसा कभी धोया। खुद पर करता रहा गुमान, भूल गया वक्त नहीं, भूल गया वक्त नहीं। मैं ही हूं 4 दिन का मेहमान, 4 दिन का मेहमान। अगली पंक्ति जो है वो आने वाले समय में अगस्त सामने है, उसको समर्पित है और शीर्षक है जय भारत। जय भारत। जी हाँ, जरा झूम लो, जरा झूम लो, जरा नाच लो देशभक्ति की तान पर, जरा मुस्कुरा कर गले मिलो आजादी के महापर्व पर। यह पर्व है आजादी का, वीरों को याद कर लो जरा। यह पर्व है आजादी का, वीरों को याद कर लो जरा। झूठे अहम, झूठे अहम के युद्ध में मिटे न देश अपना यहाँ, मिटे न देश अपना यहाँ। आगे पंक्ति है, न धर्म पर लड़ना हमें, गौर फरमाइएगा, न धर्म पर लड़ना हमें, न स्वार्थ में गड़ना हमें। टूटे न अपनी अखंडता, टूटे न अपनी अखंडता, ऐसा देश है गढ़ना हमें, ऐसा देश है गढ़ना हमें। तन मन में भारत बसे, कर्मों में भी भारत दिखे। शब्दों में नहीं, कर्मों में भी, कर्मों में भी दिखना चाहिए। तन मन में भारत बसे, कर्मों में भी भारत दिखे। लूट फूट की राजनीति में, लूट फूट की राजनीति में देश की बलि न चढ़े, देश की बलि न चढ़े। अगली पंक्ति जो है या अगली कविता जो है आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ईश्वर का स्वप्न या सपना। ईश्वर ने निश्चित तौर पे स्वप्न देखा होगा कि उनकी धरती कैसी होगी, तो उसी को मैं रूपायित करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि ईश्वर कैसा या कैसी दुनिया बनाना चाहता था और हमने कैसी बना रखी है। तो आइए सुनिए, यह है कविता ईश्वर का सपना। यहां ईश्वर का सपना। आज मैं आजादी का पैगाम लेकर आया हूं, आज मैं आजादी का पैगाम लेकर आया हूं। हर दिल को जो छू ले वह गीत आपके नाम लेकर आया हूं। आओ मिलकर गाएं गीत कुछ ऐसा, धरा बन जाए ईश्वर का स्वर्ग जैसा। आओ मिलकर गाएं गीत कुछ ऐसा, धरा बन जाए ईश्वर का स्वर्ग हो जैसा। हर तरफ अमन के फूल खिलें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिले मिलें। अग्रगति का चक्र, अग्रगति का चक्र सदा घूमते रहे, अग्रगति का चक्र सदा घूमते रहे। कुछ ऐसा करें तम हम धरा से हरें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें तम हम धरा से हरें। त्योहार तेरा हो या मेरा, त्योहार तेरा हो या मेरा, पर उसकी धूम हर घर में मचे। मजहब कोई भी हो अपना पर दिल में भारत बसे, अपना पर दिल में भारत बसे। खंड खंड विखंडित होने से अच्छा अब हम अखंड बने,
न शब्दों में न कागजों पर आओ, न शब्दों में न कागजों पर आओ, हम सब मिलकर एक दूसरे के दिलों में बसे हैं, एक दूसरे के दिलों में बसे हैं। न बैर हो न द्वेष हो, न किसी के हृदय में क्लेश हो, न बैर हो न द्वेष हो, न किसी के हृदय में क्लेश हो। हे नर कुछ हो न हो हृदय में तुम्हारे, पर क्षमा और उपकार की भावना हरमेश हो। कर्म की ज्योति से आलोकित कर भविष्य अपना, कर्म की ज्योति से आलोकित कर, कर्म की ज्योति से आलोकित कर भविष्य अपना। आओ हे मानव पूर्ण करें हम सब ईश्वर का सपना, ईश्वर का सपना। अगली पंक्ति जो है यहां पर 5:50 होने को है, लगता मैं समय काफी ले चुका हूं। और भी बहुत सारी कविताएं थीं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता था, और यहाँ मैं जुड़ा हूँ। मैं कुछ और 2-3 जो है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। मेरी एक किताब है जिसे मैं अब, क्योंकि काफ़ी कविताएं हैं, मैं पढ़ना चाहता था परंतु समय इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी नज़र पड़ी है 5:51 हो चुका है, और ये रही, इसमें से मैं कुछ कविताएं जो हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो ये मेरी पुस्तक है जो प्रकाशित हुई थी ख्वाब नाम से। इससे कुछ चंद पंक्तियां मैं, इसमें काफ़ी कविताएं हैं, समय कम है, और भी लोग हैं जुड़ेंगे मेरे बाद। डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी हैं, उन्हें सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानीकारा हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। हमारे आगे बहुत लोग बोल कर गए, उन्हें आप लोगों ने सुना होगा। इस गीत को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, उसके बाद इसे समाप्त करना चाहूँगा। आओ साथी मिलकर चलें, गाकर सुनाऊंगा। जुल्मों सितम के इस डगर को, बहुत सारी कविताएं थीं परंतु समय इजाज़त नहीं देगा, तो इसे यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। जुल्मों सितम के इस डगर को हमें है आज मिटाना। मेरी इस कविता का जो ये संग्रह है ख्वाब। आओ साथी मिलकर चलें, नहीं है डगर जो बनाना। जुल्मों सितम के इस डगर को, जुल्मों सितम के इस डगर को हमको है आज मिटाना। आओ साथी मिलकर चलें, नहीं है डगर जो बनाना। हर भाषा और बोलियों को, हर भाषा और बोलियों को हमें है गले से लगाना। आओ साथी मिलकर चलें, नहीं है डगर जो बनाना। जुल्मों सितम के इस डगर को हमें है आज मिटाना। आओ साथी मिलकर चलें, नहीं है डगर जो बनाना। गुलामियों की जंजीरों को, गुलामियों की जंजीरों को हमें है फिर से बजाना। आओ साथी मिलकर चलें, नहीं है डगर जो बनाना। आओ साथी मिलकर चलें, नहीं है डगर जो बनाना। अंधेर नगर है चौपट है राजा, अंधेर नगर है चौपट है राजा, हमें है उसे मिटाना। आओ साथी मिलकर चलें, नहीं है डगर जो बनाना। कोई नहीं है छोटा बड़ा, कोई नहीं है छोटा बड़ा,
हमें है सबको बताना। आओ साथी मिलकर चलें, नई है डगर जो बनाना। आओ साथी मिलकर चलें, नई है डगर जो बनाना। तो डगर हमारे सामने है, हिंदगी, हिंदी है ज़िंदगी। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। और आप सभी जो यहाँ श्रोतागण हैं, आप सभी यहाँ पे प्रबुद्ध लोग हैं। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सांसें चलती रहेंगी तो कविताओं का दौर चलता रहेगा। क्योंकि सांस है, भावना है, यही चीज़ें जो है वो हमें इंसान बनाती है। तो इसी प्रकार से आप जुड़ते रहें और आपका प्यार मिलता रहे। और हिंदी है ज़िंदगी से जुड़ें, इसे प्रसारित करें और आगे कार्यक्रमों में भी जुड़ते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात अगली बार यहीं पर। हिंदी है ज़िंदगी। नमस्कार, धन्यवाद।